जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही प्रज्वलित ज्ञान ज्योति से न्यायक देव का दर्शन होता है। अनंत का दर्शन होता है, अनंत काल के लिए दर्शन होता है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होते ही जिनकी श्रद्धा में चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, जिनकी श्रद्धा का समर्पण एकमात्र चैतन्य तत्व के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं, इसलिए जड़ की क्रिया जड़ में होती हुई दिखाई तो दे, फिर भी ज्ञानी चैतन्य लोक में निवास करता है। दूर से दृष्टा होकर देह की क्रिया और विकल्पों की तरंगों को देखता है। ऐसे ही देखता है जैसे ये देह एक मंच है और इस मंच पर मन के तरह तरह के विकल्पों का खेल चल रहा है, मगर स्वयं को मंच पर नहीं देखता, स्वयं को दृष्टा होकर अत्यंत दूर से सिर्फ जानता और देखता है कि ये मंच पर खेले जा रहे हैं खेल। उन खेलों में मैं कहीं पर भी नहीं। ये जागृति ज्ञानी को प्रति समय है। चैतन्य मात्र न्यायक देव चैतन्य मात्र न्यायक देव, चैतन्य मात्र न्यायक देव। निशब्द को शब्द से कहा नहीं जा सकता। मौन को उपलब्ध होना ही न्यायक देव को समझना है। फिर वाणी का आवरण भी बीच में पर्दा बनता है, क्योंकि जहां विकल्प का आवरण भी पर्दा बनता हो, वहां वाणी के आवरण का कहना ही क्या। इसलिए जिन्हें चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई है, वे ज्ञानी निशब्द हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। भले ही ये लिखा हो चैतन्य 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 मात्र न्यायक देव, मगर ये लिखने की क्रिया में और लिखने के विकल्प में जो बाहर ही नहीं आया, ऐसा त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, बस इस न्यायक देव में एक समय के लिए भी श्रद्धा की पकड़ नहीं छूटती। ये जागृति धर्म है। ये विकल्पों का भोग बाहर में होता है, मगर ज्ञानी को विकल्पों का मात्र ज्ञान होता है। दूर से ऐसे ज्ञान होता है जैसे एक ही
वृक्ष पर दो पंछी दो शाखाओं पर बैठे हो, और एक पक्षी है, कुछ भोजन करता है, भोग को भोगता है, मगर दूसरा पक्षी ऊपर की शाखा पर और दूर से देखता हो नीचे के पक्षी को। ऐसे ही विकल्पों की तरंगों के काल में ज्ञानी न्यायक देव में विराजमान हो अत्यंत दूर से देखते हैं। इसलिए जो आए ही नहीं उनके मिटने की संभावना कैसे हो सकती है? जो आए ही नहीं उनके जाने की संभावना कैसे हो सकती है? इसलिए हे ज्ञान दीपक, मेरी ये भावना है तुम्हें न्यायक की अनुभूति हो, ऐसा नहीं, तुम न्यायक में ऐसे डुबकी लगाओ कि अनुभूति का भी तुम्हें लक्ष्य न हो, अनुभूति का भी तुम्हें विकल्प न हो। क्योंकि जहां न्यायक देव का विकल्प हो तो भी न्यायक देव की अनुभूति नहीं होती, तो न्यायक देव की अनुभूति के विकल्प से न्यायक देव की अनुभूति कैसे होगी? एकमात्र न्यायक देव। दृश्य को जो तुम देखोगे तो दृश्य में कहीं पर भी तुम्हें वो दृश्य नहीं दिखेंगे। दृश्य को देख करके भी जो अदृश्य को देखने की कला को पा चुका, बस वही ज्ञानी है। वह प्रज्वलित ज्ञान दीपक है जिसने ये कला जानी। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार जिसने एक समय की पर्याय में समझ लिया, वह समझ प्रकट हो गई। उसे ही तो कहा वह मुसाफिर हो गया मोक्ष के मार्ग का, वह तो दृष्टि मुक्त हो गया, वह जीवन मुक्त हो गया। उसने जीवन को ऐसे जाना कि जीवन में बंधन नहीं, जीवन की ऐसी सहजता को जाना, ज्ञान के ऐसे सहज परिणमन को जाना। जानना 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 ये हो रहा है जिसमें कहीं बीच में आवरण नहीं, अवकाश नहीं, अवरोध नहीं, ऐसी निरंतर बहती ये ज्ञान की धारा। कोई विकल्प नहीं। ज्ञान का ऐसा सहज जानने रूप परिणमन। ये सहज इसलिए क्योंकि ज्ञान में भी तुम्हें कर्तृत्व का अहंकार न आए, क्योंकि अनादि से तुमने कोई चेष्टा न की थी कि मैं जानूं, मगर जानना तो सहज हो रहा था। ऐसे ही वर्तमान में भी ये जो जानना जानना हो रहा है, ये भी सहज ही तो हो रहा है। उस जानने के प्रवाह में कहीं पर भी वे परद्रव्य है ही नहीं। परद्रव्य की छाया उस जानने के प्रवाह में तुम्हें दिखती हो, मगर जानने के प्रवाह में तो जानना ही है। भले ही ऐसा हो कि नदी के किनारे उगे हुए वृक्ष नदी में वहां प्रतिबिंबित होते हो, पानी में प्रतिबिंबित होते हो। भले ही ये तुम्हें दिखाई दे कि आकाश में बनने वाले बादल वह पानी में प्रतिबिंबित होते हो, ये प्रतिबिंबित ये छाया तुम्हें दिखाई दे, मगर पानी का जो स्वभाव है वह शीतलता, निर्मलता और सहज पानी का बहना, उसे उस छाया से क्या लेना देना? ये सहज जो पानी का प्रवाह है, ये ज्ञान का ऐसे ही सहज प्रवाह है जिनमें देह भी नहीं और जिनमें देह के लक्ष्य से होने वाले विकल्प की छाया भी नहीं। यहां तो मात्र ज्ञान है। यह ज्ञान की निर्मलता है, यह ज्ञान की सहजता है। चैतन्य 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 ये दिन रात चले, जिसे एक समय के लिए विस्मृत न किया जाए, बस वही चैतन्य है। इसलिए तो ज्ञानी का प्रत्येक जीवन चैतन्यमयी होता है। ज्ञानी का प्रत्येक जीवन का अर्थ यह मत समझना कि मनुष्य से देव, ये एक एक जीवन की बात कर रहा हूं।
ज्ञानी का प्रत्येक जीवन अर्थात प्रत्येक समय की पर्याय में, भले ही फिर उस पर्याय में परद्रव्य जानने में आए या फिर उस पर्याय में प्रभाव जानने में आए, मगर वे जानते हैं यह ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है, यह ज्ञान ही तो है। इसलिए तुम जब इतना विचार करो, कभी तुम कल्पना भी करो कि जहां तुम रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिन परिवारजनों के साथ में तुम रहते हो, यदि तुम्हें ऐसा विचार करने को कहा जाए कि कुछ ही दिन के लिए तो यह है, फिर इन्हें छोड़कर जाना है, दुकान छोड़कर जाना है, मकान छोड़कर जाना है, ये सब कुछ तो छोड़कर जाना है, जब तुम्हें यह कहे तो फिर तुम्हारे भीतर भले ही विकल्प से, मगर भाव कैसा आता है, कैसी निश्चिंता जैसा तुम्हें एहसास होता है कि अरे ये सब कुछ छोड़कर जाना है, तो छोड़ो, इन विकल्पों के झंझट में क्यों पड़ना। जब तुमसे इतना कहा जाए कि ये थोड़े ही दिनों का खेल है, ये तो जाने ही वाला है, कैसी निश्चिंता लगती है। मगर ज्ञानी ये कहते हैं कि जो तुम्हारे सामने है वो थोड़े ही दिन का खेल है, जाने वाला है, थोड़े ही समय में जाने वाला है। ये कहा ये भूतकाल में, मगर वर्तमान में मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो तुम्हें दिखता है वो जाने वाला है, ऐसा नहीं। जिस ज्ञान की जानने रूप रचना हो रही है उसमें वे है ही नहीं, तो कैसी निश्चिंता हो। जाने वाला ऐसा नहीं है ही नहीं, सत्ता स्वरूप ये चैतन्य। इसलिए ज्ञानी की एक एक समय की पर्याय ये जीवन है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, मगर पूरी तरह से ज्ञानी जीवन जीता है। अधूरा जीवन नहीं होता, अधूरा जीवन जीने की सुविधा ही नहीं। एक एक समय के पर्याय में पूर्ण ज्ञायक देव ऐसी श्रद्धा पूर्वक, ऐसी आत्म जागृति पूर्वक ज्ञानी का जीवन है। और जब मैं ये कहता हूं ज्ञानी का जीवन है, तब मैं तुम्हारे बारे में कहता हूं। तुम प्रज्वलित ज्ञान दीपक हो, तो मैं तुम्हारे बारे में कहता हूं। अपने को स्वीकार तो करो, हां ये दशा मेरी हो सकती है, मैं सिर्फ यहां इसलिए तो नहीं आया, गुरु के द्वार पर भिखमंगा होने के लिए तो नहीं आया, सम्राट के द्वार पर भूखा ही यहां से वापस जाने को तो नहीं आया। हीनता का भाव मिटाओ, और जैसे जैसे तुम्हारे भीतर में वह अहोभाव जगेगा कि मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा अहोभाव जगेगा, वो अहोभाव से ही तुम जानने से देखने की और यात्रा करोगे। आज तक तुमने सुना था, पढ़ा था, जाना था, मगर वह जानना उधार था, अब तुम दृष्टा हुए। इसलिए पश्चिम के देशों में भले ही फिलोसॉफी के लिए अलग अलग नाम दिए हो, मगर हमने फिलोसॉफी के लिए दर्शन शास्त्र कहा, देखना ये कहा, शास्त्र के साथ में देखना पहले। शास्त्र दर्शन नहीं, दर्शन शास्त्र। फिलोसॉफी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। यदि तुम्हारे अंतर में वह देखने की कला नहीं, तो फिर शास्त्र कुछ भी नहीं कर सकते। देव को तुमने देखा, यही विचार मुझे आ रहा था, देव देव और देव। आज तक तुमने वेद को जाना, देव को न जाना। वेद को जानने के लिए आंखें खोलनी जरूरी है, उपयोग को भटकाना जरूरी है, मगर देव को जानने के लिए उपयोग भीतर में सिमट जाता है। ये पूरी तरह से ये तैयारी दिन रात ज्ञान दीपकों के साधना का जो आधार बना, ऐसा ये भक्ति भाव से भरा हुआ ये पद कहो, भजन कहो, भक्ति कहो, प्रार्थना कहो, स्तुति कहो, वंदना कहो,
तुम उसे कोई भी नाम दे दो। जब ये चैतन्य 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 भक्ति की रचना हुई, ये सोचा भी नहीं था कि इसका नाम क्या रखे। आज भी वो घड़ी, वो क्षण मुझे याद है, और जीवन की अंतिम घड़ी तक यह भक्ति ज्ञान दीपकों की साधना का आधार बनेगी। इसलिए कहता हूं, परिवारजनों को सिर्फ इतना कह देना, यदि तुम्हें सुनने का भाव है तो मृत्यु की घड़ी पर तुम्हें यह भक्ति सुना दे। बस यही भक्ति चलती रहे, चैतन्य चैतन्य, यही भक्ति चलती रहे, न्यायक देव की भक्ति। समय बहुत अल्प हो, बस एक शब्द भी तुम्हारे भीतर में वह सुनाई दे, चैतन्य, कि आज तक तुमने जितना भी सुना वो पूरा सार तुम्हारा जो संस्कार में संचित हुआ वह उभर कर ऊपर आएगा। चैतन्य। ये सुना हुआ तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भीतर में जो चैतन्य 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 जो तुम्हारे अंतर में गूंज रहा है, बस वही चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। बहुत बार हमने ये भक्ति सुनी थी, कृपालु देव, कृपालु कृपालु नगर, ज्ञान दीपक, आत्म जागृति, 114 नंबर का ज्ञान दीपक। जिनकी भावना से इस भक्ति की रचना हुई है, जब वे मुझसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया कि कृपालु कृपालु, ये बहुत सुना पर की ओर ध्यान जाता है, कृपालु देव की ओर ध्यान जाता है। ऐसी कोई रचना हो कि जिसमें चैतन्य चैतन्य और चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण में न आए, ध्यान विचलित न हो। वे तो कहकर चले गए, मगर मेरे भीतर में वे विकल्पों की तरंगे उछलती ही रही, चैतन्य चैतन्य। वो जो भावना उन्होंने भाई, उस समय मुझे भी भाव आया कभी ये रचना हो, और भाव आया और भक्ति की रचना भी हुई। हे ज्ञान दीपक, आज जब मैं यहां आ रहा था तब मुझे यही विचार आ रहा था, तुम्हारे लिए, ज्ञान दीपकों के लिए मुझे भाव आया, ये मेरी भावना थी कि चैतन्य 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 ये भक्ति की रचना हो। ये मेरी भावना थी, भावना फलित हुई। और कुछ दिन पहले मैंने आपको सत्संग में एक बात कही थी कि जो सत्संग के पश्चात हम सुनते हैं चैतन्य चैतन्य भक्ति, कभी ये चैतन्य भक्ति का रहस्य उद्घाटन हो, कभी शिविर रखेंगे, कभी इस पर सत्संग होगा। वो भावना पाई थी, और आज वह दिन आया कि यह भावना फली। आज से चैतन्य भक्ति पर यह विवेचन, रहस्योद्घाटन यहां पर होगा। बात हो भावना और भावना के फलित होने का, तभी मुझे आप स्मरण में आए कि सब भावना फलित तो होती है,
तो मेरे इस जीवन की सर्वोत्कृष्ट भावना यही है कि 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो। जब इतनी भावना फली है तो यह भावना भी फलेगी। तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा। एक एक शब्द पर यहां हम विवेचन करेंगे। जो सुनते हैं चैतन्य 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 न्यायक देव, चैतन्य 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 मात्र न्यायक देव। यही एकमात्र उपाय है। ज्ञान से न्यायक देव की प्रसिद्धि होती है। इसलिए ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये ज्ञान से अंत में पहुंचना कहां है? न्यायक देव तक। आप जो मेरे सामने यहां बैठे हैं, आपको ये भक्ति पहले भी भेजी है, और यदि आपके पास में न हो तो आपको भेजेंगे। ये भक्ति आपके सामने, नजर के सामने रखना, और जब मैं एक एक शब्द का विवेचन करूं तो उसे आप पढ़ते हुए उसका भाव समझना। तो उससे आपको समझ में आएगा कि एक एक शब्द के पीछे क्या रहस्य है। और एक शब्द लिखा गया, दूसरा शब्द लिखा गया, तीसरा, चौथा, ये एक एक शब्द जो लिखे गए उसके पीछे क्या रहस्य है। चैतन्य 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 चैतन्य, ये लिखा जा रहा था। जैसा मैंने कहा, चौथे गुणस्थान की प्राप्ति और छठे गुणस्थान में मुनिराजों का बोध, ये जब लिखा जा रहा था, चैतन्य 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 चैतन्य, बस वहीं पर ही एक विराम आ गया। कुछ ही क्षणों में लिखी गई ये भक्ति है, मगर इस भक्ति में सहज ऐसा जो जो भाव आया था, और मेरी उंगलियां घूम रही थी कंप्यूटर पर, और उस समय चैतन्य 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 अल्प विराम आ गया। रुकना हो गया। लिखा जा रहा था, उस समय ही मुझे चौथे गुणस्थान की दशा स्मरण में आई थी कि चौथा गुणस्थान प्रकट होता है। ये कोई गिनती नहीं, कोई भाव नहीं कि ये गिन गिन करके, इसमें जो रचना हुई है, एक कौन से छंद की रचना है, इसमें कौन से अलंकार है, मैं कुछ भी नहीं जानता। मगर उस समय लिखा जा रहा था, उस समय चौथे गुणस्थान में उपयोग का अल्प विराम हो जाता है। ये आपके सामने रखेंगे तो आपको भाव आएगा। ये जो रचना चैतन्य 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 चैतन्य, वह अल्प विराम जब हुआ, तब चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में बस अल्प विराम हो गया। उपयोग जो पर में जा रहा था, वहां से रुक करके अब वो विराम को प्राप्त होता है। अल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम।
और फिर 2 बार जब मैंने लिखा था चैतन्य चैतन्य, तब चौथे से लेकर के फिर छठे गुणस्थान की मुनि की दशा स्मरण में आई। जैसे ही छठा गुणस्थान स्मरण में आया कि बस समय सार की छठी गाथा स्मरण में आई। ये 6 बार जब चैतन्य लिखा कि छठी गाथा, और छठी गाथा में ज्ञायक देव, वो जो ज्ञायक भाव है, यहां ज्ञायक देव लिखा। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जब वो लिखा जा रहा था उस समय वहां पर पूर्ण विराम का भाव था, और पूर्ण विराम अर्थात देव की दशा। चौथा गुणस्थान है जब अल्प विराम होता है, और वह मुक्ति जहां पूर्ण विराम होता है। यह लिखा जा रहा था उस समय चौथे से लेकर के सिद्ध भगवान तक की दशा, और उस समय जो भाव थे वह मैं भाव आपके सामने व्यक्त करूं, उन भावों को मैं व्यक्त करूं। बीच बीच में ये भाव अनंत देवों से भी अधिक महिमावान ये निज परमात्मा है। अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुना, पढ़ा, मगर अर्थ जो किया वो अर्थ अपने हिसाब से किया। पराये देवों की वाणी सुनकर के अर्थ अपने हिसाब से किया, इसलिए वो भाव न आ सका। मगर स्वरूप की अनुभूति में ये पक्षपात नहीं चलता। यहां तो साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन होता है, इसलिए क्योंकि पराये देव की वाणी का जो अर्थ है, उस अर्थ के व्यक्त होने में मन बीच में आता है, और मन तरह तरह के खेल खेलता है। न्यायक देव का जो भाव पकड़ में आता है, तब मन तो मर जाता है, इसलिए वह भाव प्रत्यक्ष दर्शन देता है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के बावजूद भी हमने अपने हिसाब से ही उसके अर्थ घटित किए। वास्तव में हम कहते हैं कि भगवान की वाणी का विवेचन करते, वास्तव में हम अपने ही विकल्पों का विवेचन करते हैं भगवान का नाम लेकर के। अर्थ हम अपने आप से करते हैं। अनुभूति होती है तब न्यायक देव, बस पूर्ण विराम। और जिस समय वह पूर्ण विराम सिद्ध पद की प्राप्ति का पूर्ण विराम नहीं, वह पूर्ण विराम है कि भगवान आत्मा परिपूर्ण है, और परिपूर्ण में ही विराम हो सकता है। पहली पंक्ति लिखी गई थी तब यह भाव था, पूर्ण चैतन्य तत्व जिसमें अधूरापन नहीं, उसी में ही विराम हो सकता है। गुजराती में लिखी गई, ये तैयारी करता तो हिंदी में लिखता, क्योंकि सुनने वाले तो हिंदी भाषी अधिक है, मगर तैयारी नहीं थी, कोई प्लानिंग न था, भावना थी, मगर जिस समय लिखी गई, और ये मेरे जीवन में स्वयं का अनुभव है, कितनी भी तैयारी करके तुम्हारे सामने बैठूं ने, उस समय वह नहीं बोल पाता। और जिस समय कोई तैयारी ना हो, शास्त्रों को पढ़ करके मैं बोलूं, तो वो मैं सुनता। मैंने बहुत बार बोला है, सामने शास्त्र हो और शास्त्र को पढ़ करके, मगर जिस समय मैं न्यायक देव को पढ़ करके बोलता हूं ना, उस समय के भाव कुछ और होते हैं, और उसके लिए मैं सदा अकेलापन चाहता हूं। और इसके बल पर मैं कह सकता हूं, वह अकेलापन अभी मेरी दशा ऐसी है, जब भी मैं अकेला होता हूं। इसलिए तो मैंने ये भावना भाई कि जितना हो सके उतना ज्ञान दीपकों के साथ चैतन्य तत्व विचार, तुम इसे सत्संग नाम देना, मैं उसे चैतन्य तत्व विचार कहूं। चैतन्य तत्व विचार का सीधा सा अर्थ यह है कि जहां मैं बैठा हूं
वहां कोई और पराया न हो। तुम स्वयं अनुभव करना, ये भीड़ से दूर जाना, और जो तुम्हें अंतर में, इसलिए तो वह जो उतरेगा वह तुम्हारा न होगा, वो ऐसा होगा जैसे तुम उस बहते प्रवाह को सिर्फ जानते देखते हो। इसलिए तो रविंद्रनाथ टैगोर कितने ही दिनों तक लिखते थे, दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा देते। कोई पराया अंदर में नहीं चाहिए, रोकना तुम्हारे वश में नहीं। मगर मैं ये अपने अनुभव से कहता हूं, जितना ये परिवारजनों की भीड़ से दूर रहोगे, अकेले में रहोगे, उतने तुम शांति का अनुभव करोगे। मैं तो तुमसे कहता हूं कि तुम अपने परिवारजनों को भूलो। मगर थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवारजनों को भुलाने को कहता हूं, तुम मेरे परिवारजन मुझे याद दिलाते हो। मैं ये कहता हूं, छोड़ो ये सब झंझट। मेरे पास में अब समय कम है, इसलिए न्यायक देव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसलिए जब भी तुम्हें अंतर में अहोभाव आए न, तो ये भक्ति गा लेना। मैं तुमसे निवेदन करता हूं, कोई तारीफ नहीं, भावना भाता हूं, इतना तुम्हारे समय का सदुपयोग होगा। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये भक्ति गा लेना। क्योंकि मेरे बारे में तुम जो विवेचन दोगे, वो तुम मेरे बारे में कह ही नहीं सकोगे। न्यायक देव, मैं तो एक एक समय को इतना अमूल्य समझता हूं, इसलिए कि ज्ञान दीपक भी ऐसा हो। इसलिए यदि जितनी भी तारीफ होती है, किसी भी ज्ञान दीपक को उसमें रुचि नहीं आनी चाहिए। तुम्हें सुनने में रस न होना चाहिए, तुम्हें ऐसा लगे कि कब बंद हो ये तारीफ और सत्संग कब शुरू हो। उसमें आदर होगा, ये आदर होगा, ये अनादर ना होगा कि अरे जिनकी पुकार सुनते हो, उनकी तारीफ होती है, वो सुनने को मना कर दे, उनमें रुचि न ले, उसमें रस न ले। ना, मत लेना, बिगड़ेगा समय। तुम तो एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, और कुछ भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये विचार मुझे अभी आ रहा था, क्योंकि जो थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, उस समय मुझे विचार आया कि इसी समय एक समय और बीता और मेरे प्राण चले गए, तो जो बात मुझे चैतन्य की कहनी वो अधूरी रह जाएगी। तुम जिसके लिए मेरे सामने बैठे हो वो अधूरा रह जाएगा। यही तो विशेषता थी पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी की। कितनी ही शिविर सोनगढ़ में हुई, मगर पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी की उपस्थिति में जो शिविर होती थी, औपचारिकता औपचारिकता में मंगलाचरण होते। ये तो तुम्हें प्रोत्साहन के लिए ये तुम्हें 2 वाक्य बोलने को कहा। बाकी तो मेरी तो यही भावना है कि 2 वाक्य भी यदि बोलना हो तो सिर्फ इतना ही कि चैतन्य 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 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सोनगढ़ में शिविर होती थी, शिविर का उद्घाटन करने वाला कोई करोड़पति आकर के वहां पर रिबन कट नहीं करता, उद्घाटन नहीं करता। गुरुदेव के मंगलाचरण से शिविर की शुरुआत होती, मंगलाचरण से ही प्रवचन होता, और प्रवचन से ही यह शिविर शुरू हो गई। हे ज्ञान दीपक, मेरी ये भावना है, तुम्हें चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा अनादर नहीं करता, मैं तुम्हें उस स्थिति तक देखना चाहता हूं जिसमें तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति हो। ऐसा है ज्ञान दीपक, मैंने तुम्हें सिद्ध शिला के ऊपर देखना चाहा, मैंने तुम्हें वाणी के विलास में देखना नहीं चाहा।
अनंत अनंत सिद्धों के संग विराजमान होना। छोटे मोटे आदमी के पास में क्या बैठ लेना। मैं तुम्हें कहता हूं थोड़े आगे बढ़ो। अनंत सिद्ध है न, अनंत सिद्धों को साक्षी रख करके, और जिस समय तुम अनंत सिद्धों को जानते हो और अनंत सिद्धों से भी महान ये निज चैतन्य परमात्मा, निज चैतन्य परमात्मा को स्वीकार करते हो, एक एक समय अत्यंत 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 ऐसा तुम्हें अमूल्य लगता है कि जो बीता वह बीता, अब वापिस कैसे आए। इसलिए पूरी तरह से इस समय का सदुपयोग के चैतन्य, मुझे लगता है 1 घंटे का सत्संग होता है, ये समय बिगड़ा है, क्योंकि उस समय की पर्याय में निर्विकल्प रस, अंतर में निर्विकल्प अनुभव हो सकता था, ये बह गया। ये पुरुषार्थ की कमजोरी, ये कायरता, ये सत्संग नपुंसकता है और कुछ नहीं, क्योंकि राग नपुंसक है, राग से अनुभूति नहीं होती, सत्संग का विकल्प राग है, राग से कुछ नहीं होता। ज्ञान की पर्याय न्यायक में ढले, उसमें पौरुष है, उसमें अनंत पुरुषार्थ है। इससे सत्संग कमजोरी लगती है। देखता है ज्ञानी नपुंसक को, यह विकल्प उत्पन्न होता है, विकल्प को नपुंसक देखता है, और ज्ञान में, श्रद्धा में न्यायक देव का पुरुषार्थ भी जानता है। यह दृष्टि, भावना पाता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम मेरे भाव को समझो। चैतन्य 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 चैतन्य, ये लिखा, और फिर चैतन्य चैतन्य न्यायक देव। जैसा मैंने तुमसे कहा, ये 42 का अंक 4 बार पहले लिखा, 2 बार बाद में, वो विकल्प भी 1 बार आया, ये भी कमजोरी है। बहुत सालों तक ये खेल खेला है ना न्यूमरोलॉजी का, तो वो विकल्प 1 बार आया था 42, मगर तब भी ठहर जा, कहा अपने में, कौन अपना? न्यायक देव। न्यायक देव, चैतन्य 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 मात्र न्यायक देव, चैतन्य मात्र न्यायक देव। प्रत्येक सत्संग के शुभारंभ में हम ये कहते हैं, चैतन्य मात्र न्यायक देव, चैतन्य मात्र। लिखने की क्रिया हो, लिखने का विकल्प हो, और लिखने के विकल्प को जानने वाला ज्ञान, जिस ज्ञान की पर्याय में यह विकल्प प्रतिबिंबित होता है, वह ज्ञान विकल्पों के जहर से जहरीला नहीं हुआ। ऐसा यह भगवान आत्मा है अनंत गुणाधिपति, मगर अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा में ये चैतन्य का ही रूप है। ये चैतन्य मात्र का है, वो चैतन्य मात्र, वो चैतन्य का अर्थ तो ज्ञान है। भगवान आत्मा अकेला ज्ञान मात्र कहा तो ज्ञान थोड़ी ना है, भगवान आत्मा में तो अनंत गुण है। मगर अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा होने पर भी चैतन्य मात्र कहा। ये चैतन्य मात्र इसलिए कि भगवान आत्मा में ये राग के विकल्प नहीं है, राग के विकल्प से न्यारा कहने के लिए, ये विकृति बताने के लिए ये विकृति है, और ये विकृति शोभा नहीं देती। एक समय की पर्याय, जिस पर्याय में ये विकृति उत्पन्न हुई, ये विकृति सदाचारमय जिनका जीवन है, जो शील का पालन करती है, ऐसी जो स्त्री है, उस स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो, जो अभी शीलवती है,
बच्चे को जन्म दिया, संयम पूर्वक जीवन जीती है, धर्ममय जिसका आचरण है, उसका बेटा बाजार में किसी पराई स्त्री के साथ, नगर नारी के साथ खेल खेलता हो, भोग भोगता हो, तो कैसा लगे? पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये अनादिकाल से जिस स्वरूप में एक समय के लिए विकृति उत्पन्न नहीं हुई, ऐसा ये द्रव्य और जिस द्रव्य की पर्याय आत्मा में उत्पन्न होती है और व्यभिचारिणी होती है, ऐसी व्यभिचारिणी ये पर्याय आत्मा की ही संतान है। इसलिए उस पर्याय में से अपने में, वो पर्याय का अपने में ठहर जाना। जैसा द्रव्य ऐसा पर्याय का। द्रव्य है शीलवान तो पर्याय भी शीलवती हो। एक समय की पर्याय में ये चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, ये जब लिखा चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, उससे ये कि गुण से गुणी तक, भेद से अभेद तक, अंश से अंशी तक पहुंचना, ज्ञान से ज्ञायक देव तक। ये लिखने का भाव ये था। इसलिए जो आप दृश्य देखते हैं उनमें यह कि चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, एकमात्र चैतन्य, ये लक्षण है। चैतन्य स्वभाव से ज्ञायक देव तक पहुंचना एक गुण है, चैतन्य गुण है, मगर उस गुण में चैतन्य मात्र कह के वो द्रव्य का भाव व्यक्त किया है कि भगवान आत्मा चैतन्य मात्र है। ये कहकर के भगवान आत्मा को विकल्पों से अन्य कहा है। विकल्पों से अन्य, भिन्न नहीं। पर द्रव्य से भगवान आत्मा भिन्न है और अपनी पर्याय से अन्य है। ये भिन्न और अन्य का भेद, ये शरीर के जो परमाणु हैं, शरीर के परमाणु से तो भगवान आत्मा बिल्कुल जुदा, क्योंकि शरीर के परमाणु ये पर द्रव्य की सत्ता है और विकल्प है वो आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो आत्मा के प्रदेश पर है इसलिए। मगर वे विकल्प भी आत्मा से जुदे हैं क्योंकि वे आकुलतामय है और स्वरूप निराकुलतामय, इसलिए वो विकल्प को अन्य कहा। इसलिए 12 भावना में भिन्नत्व भावना नहीं है, अन्यत्व भावना है। क्योंकि शरीर मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा नहीं। राग का विकल्प उत्पन्न होता है, वह भी मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, उससे भी मैं अन्य हूं। प्रवचन सार यदि आप ये पढ़ेंगे तो समझ में आए। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, गुण से गुणी तक पहुंचना। उसके बाद में ये जब लिखा स्व ने जाणनारो, पर ने जाणनारो, छु त्रिकाल वर्ती ज्ञायक देव। हूं छु जाणन हारो, हूं छु देखन हारो, छु देवाधि देव ज्ञायक देव। स्व ने जाणनारो, पर ने जाणनारो। ये दोनों का स्वीकार किया। स्व पर प्रकाशक स्वभाव। भगवान आत्मा अकेला स्व को नहीं जानता, भगवान आत्मा अकेला पर को नहीं जानता। स्व पर प्रकाशक जिसका स्वभाव है, क्योंकि भगवान आत्मा सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न है। उसका सीधा भाव ये
कि सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न है, तो सर्वज्ञत्व शक्ति का भाव ही है कि स्व को भी जाने और पर को भी जाने। मगर वो जानने का भाव क्या है, उसका विवेचन तो बाद में किया। सूर्य को भी प्रकाशित करता है और सूर्य जगत को भी प्रकाशित करता है, ये दो बात। मगर दोनों में ये नई विवक्षा से सूर्य को प्रकाशित करता है, ये पहली बात। दूसरी बात कि सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, यह दूसरी बात। कौन सी बात सच्ची? कि निश्चय से सूर्य को प्रकाशित करता है, व्यवहार से सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। मगर यह तो निश्चय और व्यवहार की बात हुई। पूज्य गुरुदेव श्री स्वभाव की पुकार करते, तब वे कहते कि स्वभाव से सूर्य को देखो तो सूर्य प्रकाश का पुंज है, बस और कुछ भी नहीं। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा स्व को जानता हूं, पर को जानता हूं, ये दो भेद है। स्व को जानता हूं, पर को जानता हूं, ये भेद है। मगर वास्तव में मैं चैतन्य मात्र हूं, ये प्रकाश का पुंज। इसलिए तुरंत ही कि स्व को जानने वाला, पर को जानने वाला, मगर हूं कौन? छु त्रिकालवर्ती न्यायक देव। ये त्रिकालवर्ती न्यायक देव, ये कहा त्रिकालवर्ती न्यायक देव। हे ज्ञान दीपक, एक समय की पर्याय, जिस एक समय के पर्याय में पूरा ऐसा सामर्थ्य हो भगवान, ऐसा एक समय की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य। लोकालोक त्रिलोक, लोकालोक, उसमें तीनों लोक, अलोक और ये त्रिकालवर्ती, जिस एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित तो ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसे अनंत केवल ज्ञान की पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है, ऐसा भगवान आत्मा। मगर एक समय की ये अल्पज्ञ की पर्याय में ये सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा जानने में आए, ऐसा हो, उस समय अल्पज्ञ कहां रहता है? उस समय अल्पज्ञ और सर्वज्ञ का भेद कहां रहता है? जिस समय अनुभूति होती है ना, तो उस समय जिन जिन पदार्थों के कारण अपने को जो नीचा मानते थे, वे तो वहां होते ही नहीं है। यही तो असली स्वरूप है भगवान आत्मा का, कि हे भगवान मैं तो बहुत पापी हूं, हे भगवान मैं तो देहधारी हूं, मैं तो इस मांस में, इस कीचड़ में रहता हूं। मगर जिस समय मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसी अनुभूति होती है, उस समय तो पाप के पुण्य के विकल्प ही नहीं, वो वहां है ही नहीं। फिर हीनता रहे कैसे उस अनुभूति में? तभी तो वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा भगवान। ज्ञान के एक समय की पर्याय, जिस एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आए, ऐसी एक ज्ञान की वर्तमान की ऐसी शक्ति, जो सामर्थ, तो जिस समय जो पदार्थ जानने में आते, उस समय ये जागृति कि ये बह गया, ये व्यर्थ गया, ये बह गया, ऐसा कैसा लगे? ओह ओह, ऐसा हो देर के लिए, ऐसा चुक गए, बेहोशी के कारण ये चुक गए। व्यर्थ में, व्यर्थ में, व्यर्थ में ही ऐसा, व्यर्थ में बिखरना 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 व्यर्थ में होता था। ऐसा है। इतने मिष्ट मिष्ट भोजन तो है,
और भोजन इतने मीठे भोजन हो, मगर मीठे भोजन तुम तो इतने व्रत वाले हो न, भोजन को फेंकते नहीं हो न, दुरुपयोग नहीं, झूठा नहीं छोड़ते भगवान। गटर में जाए, नाली में जाए, ऐसा दुरुपयोग, ये दुरुपयोग नहीं करते। थाली को बिल्कुल साफ करते हो ना, अनाज का एक दाना भी व्यर्थ में न जाए, पेट में जाए मगर व्यर्थ में न जाए। किसी को भी दो मगर किसी के पेट में तो जा रहा है ना, वो दाना व्यर्थ न जाए। तुम्हें दाने की कैसी महिमा है, कितना पाप लगता है। एक दाना अरे व्यर्थ में गटर में गया, बह गया एक दाना जो वापिस नहीं आए, गया वह तो तुम्हें कैसा लगता है। तो वर्तमान की ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय को झूठी झूठन 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 कर वो छोड़ दिया, ये झूठा छोड़ा है उसको। झूठा छोड़ने का अर्थ कि उसका रस जो चखना चाहिए, वो जो अंतर में जानी चाहिए ज्ञान की पर्याय, वो अंतर में न गई, और बिना भोग लिए वो ज्ञान की पर्याय पर में गई। पर में गई अर्थात विकल्प में गई। ज्ञान ने ये जाना मुझे सत्संग का विकल्प हुआ, ज्ञान ने ये जाना कि मुझे महावीर भगवान के दर्शन का विकल्प हुआ। ज्ञान की पर्याय जब वो विकल्प को जानती है तो ज्ञान की पर्याय नाली की ओर जाती है। वो अंतर में जाकर के उसको वहां न्यायक का आश्रय लेना था, वो सदुपयोग हो सकता था, ज्ञान की पर्याय का सदुपयोग। ये ज्ञान की पर्याय का न्यायक में ढलना, एक समय की ज्ञान की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य। तुम कोंगो जाकर के आओ, मैं कहता हूं ना, कोंगो जाकर आओ, इतने भूखे मरते हैं, तुम्हें वो दृश्य दिखाना है, वो कैसे कैसे छोटे बच्चे, 5-5 बच्चे हो तो एक बच्चा, मैं जब बांटता था, उनको भोजन बांटता, तो बड़े बड़े लोग मुझे जो दिखाई दिए, जिनकी ऊंचाई थी, लंबाई थी ऐसी, मगर छोटे बच्चे पीछे से तो दिखाई नहीं दिए। अब आगे इतनी लंबाई वाले हैं कि पीछे वाले दिखाई नहीं दिए। तो पीछे जो है वो उन बच्चों में से वो जो 4 बच्चे, वो एक नीचे सो गया, उसके ऊपर दूसरा लेटा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, और फिर 5वां उसके ऊपर खड़ा होकर हाथ ऊंचा करता है कि मुझे भी ये भोजन दो। तो ये कहते कि वहां भोजन का देखो, हम इतना दुरुपयोग करते, वहां कितने भूखे मरते हैं। ऐसे ये भगवान आत्मा जो पर्याय न्यायक के अंदर जानी चाहिए, वो पर्याय पर में जा रही है, और पर में जाती नहीं, उसमें आनंद मानते हैं। ये आनंद, ये तो मूर्खता और मूढ़ता है। ये प्रवचन का विकल्प, ये वाणी बोलने का विकल्प ऐसा हो, ये विकल्प जब ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, तब ये कि अरे ये ज्ञान की पर्याय में तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रतिबिंबित हो, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए था। विकल्प को जानना नहीं, कि विकल्प, विकल्प तो केवल ज्ञान में जानने में आए तो आए, मगर अभी तो ज्ञान की पर्याय में न्याय, ये ज्ञान का दुरुपयोग अज्ञानी को लगता ही नहीं है, ज्ञान का दुरुपयोग हुआ ऐसा। एटम बम की खोज करना, ये ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं विज्ञानी। एटम बम खोज करते हैं फिर मारते, ये ज्ञान का दुरुपयोग। ये ज्ञान का दुरुपयोग नहीं, अनंत तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति के भाव का विकल्प ज्ञान की पर्याय ने उसे जाना, ये ज्ञान का दुरुपयोग हुआ। उस समय की पर्याय में न्यायक को नहीं जाना। स्वने जाणनारो, परने जाणनारो, छु त्रिकाल वर्ती न्यायक देव। त्रिकाल का भाव वो ध्रुव है। त्रिकाल वर्ती तुम्हें कहने के लिए कहा, त्रिकाल वर्ती। त्रिकाल वर्ती, हाँ, अनुभूति होती है तब
ये त्रिकालवर्ती ऐसा विकल्प ही नहीं, इसलिए कहा ये समझाने के लिए। उसके पीछे कुछ रहस्य है, वो समझे। जो अनुभूति होती है, अनुभूति की पर्याय में, अनुभूति पर्याय में होती है, तो पर्याय में जब न्यायक देव अनुभव में आता है, अनुभूति को नित्य कहा ने, क्योंकि अनुभूति नित्य के आश्रय से हुई, इसलिए अनुभूति को भी नित्य कहा। संसार के भोग याद नहीं रहते, मगर ये अनुभूति अनंत काल तक टिक कर रहती, इसलिए नित्य कही। एक समय की मगर सदा काल। इसे मिथ्यात्व की पर्याय एक समय की है, मगर कहा अनंत काल से मिथ्यात्व है। पर्याय तो एक समय की है मिथ्यात्व की, फिर भी अनंत काल का मिथ्यात्व आत्मा में है, ये कहते हैं। एक एक समय का मिथ्यात्व नहीं। ऐसे ही अनुभूति की पर्याय एक समय की होती है, फिर भी अनंत काल तक रहती, इसलिए अनुभूति को भी नित्य कहा है, अनंत काल तक टिक कर रहती है। मगर जो पर्याय न्यायक का आश्रय लेकर न्यायक को अनुभव करती है, वो पर्याय अब एक समय की पर्याय है, वो वर्तमान की है। तो 4 बजे जब अनुभूति हुई, तो 4 बजे की वर्तमान की पर्याय में ये अनुभव में आया, ये अनुभव में आया है, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। वो परिणमन जो है, वो परिणमन अनुभव में आया, मगर लक्ष्य और आश्रय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का है। और लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का है, अर्थात वो जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है वहां पर वो वर्तमान पर्याय का लक्ष्य नहीं है। और वर्तमान का लक्ष्य नहीं है ना, जहां वर्तमान का विकल्प छूट जाए, ये बात समझना, वर्तमान का ही विकल्प छूट जाए तो तीनों काल के विकल्प छूट जाते हैं। वर्तमान के विकल्प छूटने से तीनों काल के विकल्प छूटते हैं, क्योंकि वर्तमान के कारण ही तो ये और 2 काल के भेद खड़े होते हैं, कि वर्तमान से पहले जो बीत गया है वह भूतकाल, वर्तमान के बाद में जो वह भविष्य काल। मगर वर्तमान की पर्याय में वर्तमान का विकल्प ही नहीं है, इसलिए त्रिकाली न्यायक ऐसा नहीं, न्यायक देव, बस वो भाव ही ग्रहण होता है। ऐसा त्रिकाल में तो फिर घूमना फिरना होगा, भूत वर्तमान और भविष्य। अनुभूति में तो भाव ग्रहण होता है, इसलिए न्यायक देव कहा। यही न्यायक की दिव्यता है, जिसमें ये दिव्यता है वह देव। बहुत सूक्ष्म बात है, कुछ विरले को यह समझ में आएगी कि त्रिकाली, ये त्रिकालवर्ती न्यायक देव, ये न्यायक देव का भी विकल्प नहीं, त्रिकालवर्ती का विकल्प नहीं, न्यायक देव का विकल्प नहीं, सिर्फ भाव ही अनुभव में आना। हूं छू जाननहारो, हूं छू देखनहारो, छू देवाधिदेव न्यायक देव, हूं छू जाननहारो। ऊपर जो बात बताई वो 2 बात, स्वने जाननारो, परने जाननारो। वो स्व पर प्रकाशक स्वभावी भगवान आत्मा कहकर आत्मा का यह स्वभाव बताया कि जो स्व पर प्रकाशक है। और नीचे जो बात बताई है उसमें वो ज्ञाता दृष्टा की बात है, कि न्यायक देव जो है वह न्यायक देव, ज्ञाता और दृष्टा, इससे भी पार है। ज्ञाता और दृष्टा, ये 2 बात समझना। इसलिए जब मैं कहूं कि मैं तो जगत का मात्र ज्ञाता हूं, जगत का मात्र मैं दृष्टा हूं, वह मैं नहीं हूं। मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, तब तक अनुभूति नहीं होती। ये भेद में जब तक रहे, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, क्योंकि ज्ञाता की बात आई ज्ञान को मुख्य करके, दृष्टा की बात आई दर्शन को मुख्य करके, इसमें एक एक गुण आया। ज्ञान से ज्ञाता, दर्शन से दृष्टा, જાણનારો છું, देखनारो છું, श्रद्धा करनारो છું, लीन थवा वालो છું, ये सब एक एक भेद हुआ। इसलिए भेद से अभेद की ओर ले जाने के लिए पहले ये कहा, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, हूं छू जाननहारो, हूं छू देखनहारो। और फिर अभेद की ओर, छू देवाधिदेव न्यायक देव।
पहले स्वपर प्रकाशक के भेद में और फिर अभेद ज्ञायक देव में, फिर जानने देखने वाले के भेद में और फिर अभेद ज्ञायक देव में। भेद से अभेद की यात्रा के लिए यह भक्ति की रचना है। और पराये देव से महान ये ज्ञायक देव। तब तुम्हें समझ में आएगा कि पहले जो भक्ति की थी ये आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान की, वह भक्ति तो सिर्फ शरीर की भक्ति थी, मूर्ति की भक्ति थी। सरलता रहती है, सुविधा रहती है। अंगारे को तो छुआ ही नहीं था। अंगारा जब राख हो जाता है तो राख को हमने छुआ है। वे जीवंत परमात्मा को तो जाना ही नहीं, उनकी राख को जाना। और राख को छूने में इतनी तकलीफ नहीं होती, आसान है। राख को कोई भी छोटा बच्चा भी छू ले, ठंडी हो जाती है ना। अंगारे को छूने को कहा। तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति आज तक जो की थी वह तो राख की भक्ति थी। अनुभूति हुई कि अब अंगारे की स्पर्श ना हुई, प्रत्यक्ष देवाधिदेव ज्ञायक देव की अनुभूति हुई। हे ज्ञान दीपक, स्वने जाणनारो, परने जाणनारो हूं छू। भगवान आत्मा त्रिकालवर्ती ज्ञायक देव, हूं छू जाणनहारो, हूं छू देखनहारो, छू देवाधि देव ज्ञायक देव। जितनी भी शरीर में शक्ति है, मेरी ये भावना है, हे ज्ञान दीपक, ये छत्तीसगढ़वादी अनेकांतवादी होते हैं, ऐसे छत्तीसगढ़वादी, छत्तीसगढ़वासी, ये ज्ञान दीपक। मुझे ये भी पता नहीं था कि ये किन के भाग में ये भक्ति आएगी। महापुण्यशाली हो कि ये भक्ति तुम्हारे नाम पर आई, कि पूरी दुनिया में ये भक्ति सत्संग के पश्चात सुनी जाती है, गाई जाती है। ये भक्ति का रहस्य खोलने का अवसर छत्तीसगढ़ वालों को मिला। ये अवसर छत्तीसगढ़ वालों को मिला। ये महापुण्य का उदय है ना? हाँ है, नहीं है? अंदर से वो हकार आए। ये सुनने में भले आता हो मगर ज्ञान का जोर ऐसा। हे चैतन्य परमात्मा, मैंने राख की दीवार के पड़ोस में ये बात लिखी है। चंद और फूल में भेद जानो। आज जब आपको ये मैसेज भेज रहा था कि अवश्य इस सत्संग का लाभ लेना, तब ये 36 का आंकड़ा मुझे याद आया था। दोनों के बीच में ऐसा भेद। जब ये बैनर मैंने पढ़ा 36 का, उस समय मुझे 36 ऐसे ही स्मरण में आए। देह अलग है और चैतन्य अलग है। चैतन्य और फूलचंद, ये दोनों अलग अलग है। ऐसा विचार आया मुझे, जो मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा
कि पक्षी की क्रिया, ये मंच की तरह दूर देखना, ये विचार मुझे आया। चैतन्य फूलचंद, चैतन्य फूलचंद। 36 का आंकड़ा देखा कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, 36 का आंकड़ा है, चैतन्य और फूलचंद। इसलिए 36 का आंकड़ा, क्योंकि चैतन्य अक्षर तीसरे नंबर पर है और फूलचंद का एफ छठे अक्षर पर, छठे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर चैतन्य, छठे नंबर पर फूलचंद का एफ। ये 36 का आंकड़ा कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसा विचार आया। ये छत्तीसगढ़ वासियों को मैंने देखा कि ये विचार आया, और रहस्य खोलूंगा 36 का। हे ज्ञान दीपक, भावना भाता हूं, जब तक ये शरीर में शक्ति है, बोलना होता है, और तुम्हारे भीतर में सुनने का सामर्थ्य है, बस ये चैतन्य 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 की पुकार चलती रहे। आप समस्त छत्तीसगढ़ वासियों ने इस शिविर का आयोजन किया। आपका प्रेम वात्सल्य, न चाहते हुए भी आप बहुत कुछ बोल देते हैं। 2 मिनट कुछ कहता हूं और 20 मिनट निकल जाती है। ये प्रेम है। प्रेम सीमा का उल्लंघन करता है, समय की सीमा का उल्लंघन कर देता है, मगर जहां प्रेम से न्यारी वितरागता है, वो समय सार का उल्लंघन नहीं करती। आप समस्त ज्ञान दीपकों को समय सार की अनुभूति हो। आज मैं प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को मिला था, रो रहे थे ऐसे ऐसे, छोड़ना मत, छोड़ना मत। एक बार तो मुझसे भी कहा, ऐसा कहा गया कि हे ज्ञान दीपक, आप भी मुझे मत छोड़ना। ऐसा मुझसे कहा गया कि आपकी संगति में रह करके मुझे ये पुकार करने को मिलती है और मेरा सत्संग होता है। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।